एक नया तोता लाके पकड़ देते हैं कि ये उड़ा दिया एक अखंड भारत का उड़ा दिया तोता, ये उड़ा दिया एक आपने हिंदू राष्ट्र का तोता। तो इन तोतों से काम थोड़ी चलेगा। एक बार उनसे पूछेगा जाके 2014 से पहले जब वो बात किया करते थे काला धन आएगा 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 आएगा, एक आंख मार के जो बोलते थे। आप मजाक बना रहे हैं। नहीं, मैं तो ये तो गधे की दोस्ती में लाभ किसी भी आपको क्या मिलेगा? पाकिस्तान को आप अपने में मिला लेंगे तो आपको मिलेगा क्या? आप मुझे ये बताइएगा। गधा किसको बोल रहे हैं आप? बाकी देशों को आप बताइएगा। बाकी कौन? नहीं, जितने भी भारत को छोड़ के सारे गधे हैं। ये पुरानी कहावत है सर, गधे। निश्चित रूप से अखंड भारत का समर्थन तब होना चाहिए जब सबसे पहले आप अपने घर को सुरक्षित करें, अपने घर की सभी जरूरतों को पूरा करें। आप अगर अपने घर के लोगों को अनाज और रोजगार और रोटी मुफ्त मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, आप कैसे? मैंने डेफिनेटली खाया हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए 140 करोड़ में आज भी 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ एक वक्त का खाना मिलता है। हाँ। सब लोग पेट भर के खाते हैं। नहीं गलत। अगर आप इस चीज को लेकर आश्वस्त हैं तो आप मेरे साथ चलिएगा। मैं उड़ीसा घुमाता हूँ, मध्य प्रदेश घुमाता हूँ, छत्तीसगढ़ घुमाता हूँ, ठीक है? तो वहां जाके आप गरीबी का हाल देखिएगा जाके। आप सबसे पहले आपको भारत को मजबूत बनाना पड़ेगा। जब भारत मजबूत बनेगा तो इसको और विकसित करिएगा। इसकी जो क्षमता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप डेवलप करिएगा और अखंड भारत की आप बाद में बात करिएगा जाके। धीरेन्द्र शास्त्री एक सनातनी है, उसके बाद जो है ब्राह्मण भी है और बाबा है, सब में बाबा और चमत्कारी बाबा है। कुछ बात कह रहे हैं तो उनका समर्थन करना चाहिए। आप भी तो एक हिंदू है, ब्राह्मण है। अच्छा, मैं माननीय बाबा जी से एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने आपकी बात का समर्थन करिएगा। आप रोजगार की बात पे आप समर्थन करिएगा, आप महिला सुरक्षा की बात पे समर्थन करिएगा, आप महंगाई पर समर्थन करिएगा, आप इस बात पे समर्थन करिएगा कि जो भारत का युवा है उसको कितना महत्व मिल रहा है। आप समर्थन करिएगा जो भारत के इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उस पर बात करिएगा जाके। भारत की सीमाएं कितनी सुरक्षित हैं आप उस पर बात करिएगा। आप टेक्नोलॉजी इन चीज़ों पे बात नहीं करना चाहते हैं। जब मुद्दे गर्म होते हैं आप एक नया तोता लाके पकड़ देते हैं कि ये उड़ा दिया एक अखंड भारत का उड़ा दिया तोता, ये उड़ा दिया एक आपने हिंदू राष्ट्र का तोता। तो इन तोतों से काम थोड़ी चलेगा। भाई तोता खाएगा तो तोते को भी तो आम चाहिए। तो समझने की चीज़ें, अगर आप अखंड भारत की बात करते हैं तो आपको मूलभूत चीज़ों पर भी बात करनी पड़ेगी। खाली पेट भजन नहीं होता है मेरे दोस्त। देश पावरफुल बनेगा। सोचिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान सब बिल्कुल भारत। अरे बेवकूफ बनाने वाली चीजें ऐसे कैसे बने? जो खुद डूबे पड़े हैं वो कैसे आएगा? आप एक बार बताइए, गधे की दोस्ती में लाभ किसी भी आपको क्या मिलेगा? पाकिस्तान को आप अपने में मिला लेंगे तो आपको मिलेगा क्या? आप मुझे ये बताइएगा। गधा किसको बोल रहे हैं आप? बाकी देशों को आप बताइएगा। बाकी कौन? नहीं, जितने भी भारत को छोड़ के सारे गधे हैं। ये पुरानी कहावत है सर, गधे की दोस्ती कर लेंगे छोड़ के सारी बाकी देशों का आप अपमान कर रहे हैं। नहीं, मैं फिर आप समझिएगा, मैं अपने हमारे जितने भी हमारे यहाँ पे मेहमान आएंगे मैं उनका सम्मान करूंगा, लेकिन आप खुद सोचिएगा गधे की दोस्ती में आपको लाभ के सिवा कुछ मिलेगा? मेहमान को गधा बताएंगे? नहीं, आप समझने की कोशिश। अगर आप अफगानिस्तान को मिलाने की चीजों को करें, आपको वहां से क्या मिलेगा? आपको वहां से अफीम मिलेगी, तालिबान के आतंकवादी मिलेंगे, ठीक है? आप आ जाइएगा ईरान में क्या मिलेगा आपको? वैश्विक अशांति मिलेगी। पाकिस्तान में क्या मिलेगा आपको? आतंकवादी। सर क्या है तालिबानी? आप मैं आपसे समझना चाहता हूँ। तालिब है जो छात्र होते हैं, छात्रों के द्वारा एक ऐसा समूह खड़ा किया गया जिसमें वहां पे बैठे लोगों को सरकार से निकाल कर और अपने आप खुद देख कर देखिएगा, जिन लोगों की युवाओं की वहां पे रोजगार काम करने की उम्र है, जिनकी पढ़ने की उम्र है, जिनकी देश की सुरक्षा की उम्र है, वो AK-47 लिए घूम रहे हैं। तो ये आतंकवादी नहीं तो ये क्या हुए? अभी तो बाबा ने अखंड भारत बनाएंगे। नहीं, ये बाबा ही कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इन सबको लाके सबसे पहले अपने घर में बसाएं और मेरी शुभकामनाएं हैं। आप अपने घर का प्रचार प्रसार कर लें। अगर आप रहते हैं 100 गज के प्लॉट में तो आप 500 गज में 5-5 देशों के, इन्हीं 5 देशों से 2-2 लाख लोग लाके बिठा लें और बना लें अपना अखंड भारत। रामदेव का भी आप लोग आपत्ति करते हैं? डेफिनेटली विरोध करते हैं। रामदेव जी ने पूरे देश को फिट कर दिया, उनका भी आप लोग विरोध करते हैं? उनके पास जवाब नहीं है। आप जाके एक बार उनसे पूछेगा जाके 2014 से पहले जब वो बात किया करते थे काला धन आएगा 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 आएगा, एक आंख मार के जो बोलते थे। आप मजाक बना रहे हैं। नहीं, मैं तो ये तो नहीं, मैं बोलते थे ना आएगा आएगा आएगा, तो मैं तो वही समझना चाह रहा हूँ कि वो कब तक आएगा। अच्छा, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि वो आएगा। अब मैं पूछने जाऊँगा बाबा जी आ गया तो बोल देंगे मैंने तो आंख मारी थी। तो मैं खुद बड़ा धर्म संकट में हूँ कि मैं इस चीज़ को क्या समझूँ। उन्होंने आज तक महंगाई पर बात नहीं की, उन्होंने आज तक रोजगार पर बात नहीं की, उन्होंने आज तक काले धन पर बात नहीं की। वो बात किसकी कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, अखंड भारत की बनाने की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? नहीं सर, नफरत की राजनीति इस देश में होनी नहीं चाहिए। और नफरत समझिएगा मेरे दोस्त, हिंदू है नहीं भड़काने की कोशिश मत करिए। आप समझिए धर्म के आधार पर आप एक हिंदू नहीं कर रहे हैं। आप धर्म के आधार पर कोई भी चीज सफल नहीं हो सकती है। अगर आप धर्म के आधार पर, जिस देश को बांटा गया जिन्ना ने 1947 में पूरी की पूरी कैबिनेट के मना करने के बाद, गांधी जी के लाख मना करने का देश नहीं बटेगा, लेकिन जिस तरह से भारत का बंटवारा किया उन्होंने, वो धर्म के आधार पर बटा था। आज उसके बैंड बच चुकी है, लाले पड़े हैं। आप समझिएगा चाइना ने पिछले अगर फंड ना दिया होता तो आज खत्म हो गया होता वो देश। आप समझ रहे हैं? उसके पास रिजर्व नहीं बचा हुआ पैसे का। क्या बात कर रहे हैं आप? अफगानिस्तान धर्म के आधार पर है, बैंड बजी पड़ी है। आप ईरान को देख लें, आप बांग्लादेश को देख लें। ये सब अगर अपना देश है, यही इस भारत की खूबसूरती है कि यहाँ पे सभी धर्म, सभी जातियाँ, सभी वर्णों के लोग सुरक्षित हैं और आप उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। अरे आप अगर सत्ता में आ भी गए उमर साहब, माननीय महोदय, तो आप 50 साल, 100 साल, 150 साल से जी नहीं पाओगे। इस देश की माँ बहन करने पर क्यों लगे हो आप? कोई भी हो जो भी इस तरह की बातें कर रहा है। उमर साहब, उमर कौन? नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपसे कि जो भी हैं, चाहे बाबा रामदेव जी हों, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री जी हों, कि आप इस देश में जातीय धार्मिक उन्माद ना फैलाएं।
आप 100 साल जी जाएंगे, 150 साल जी जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पे नफरत का बीज बो दिया गया तो क्यों आप इस देश की ऐसी की तैसी करने पे लगे हुए देश हैं? के बड़े लोग हैं, पूरे देश को उन्होंने फिट कर दिया योगा करवा कर। और एक बाबा है, चमत्कार कर करके लोगों की समस्या हल करते हैं। नहीं, और आप उनके खिलाफ बोलेंगे भस्म कर देंगे बाबा। नहीं, योगा करवाया, ये अच्छी चीज़ है। बाबा से डरने अरे लगा नहीं, भसम ये तो आप बेवकूफ़ी वाली सिर्फ बात कर रहे हैं। ये सब बाबा से डरने लगा। मैं तो कहता हूँ अगर भस्म करने में इतनी शक्ति है तो चाइना को यहाँ से बैठे बैठे भस्म कर दें आप, यहाँ से बांग्लादेश को बैठे भस्म कर दें, पाकिस्तान को बैठे बैठे भस्म कर दें, तो हम तीनों सीमाओं से सुरक्षित हो जाएंगे और हमारी जो आर्मी है जो दिन रात वहाँ पे गश्त करती रहती है उसे भी थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें हैं और इससे ये कुछ भी नहीं है। इनको ध्यान देना चाहिए सिर्फ और सिर्फ कि भारत कैसे मजबूत हो, भारत कैसे सुरक्षित हो, यहाँ पे महिलाओं को सुरक्षा कैसे मिले। यहाँ पर आप बाबा का समर्थन क्यों नहीं कर रहे? आप एक रीजन में क्यों हिंदू है आप, चलिए मान लिया कि आप बिल्कुल सेकुलर है, लेकिन हिंदू है, उससे पहले तो आप हिंदू है, ब्राह्मण है, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो जाहिर सी बात है हिंदू राम राज्य बनेगा। राम राज्य में तो राम राज्य का भी आप उल्लंघन कर रहे हैं, इसका मतलब तो नहीं, मैं आज भी फिर बोल रहा हूँ, मैं हमेशा से राम राज्य का समर्थक। राम राज्य ही है। नहीं समझ रहे, राम की परिकल्पना आपको नहीं पता है। राम राज्य क्या, हिंदू राष्ट्र और राम राज्य में क्या फर्क है? सिर्फ बता दो, राम के राज्य में नफरत नहीं। आप खुद सोचिएगा, जब मेघनाथ को मारा गया था, आप सोचिएगा उसका सब भी भगवान ने बाइज्जत लौटाया था जाके कि उस पर पहला हक उसके परिवार का है, उसके भाई का है, उनके बेटों का है, इसको जाके सुरक्षित इसको दरबार में उसके भेजा जाए। ठीक है, यहाँ क्या है? नहीं, ये आप तय करोगे। आप हिंदू नहीं। चलो मैंने मान लिया मैं हिंदू नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं नहीं सकते। अगर असली हिंदू की परिकल्पना वही जो सर्वधर्म संभाव की बात करे, हो ही नहीं सकते। मैं बिल्कुल मानेगा नहीं। अगर हिंदू होते तो बाबा जी का समर्थन करते। नहीं, ये वो मूर्ख होंगे, वो नालायक होंगे जो उनका समर्थन करेंगे। क्योंकि मैं फिर आपसे एक बात बोल रहा हूँ, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, जो बेसिक चीज़ें हैं उन पर बात करिएगा, उनका समाधान निकालने की कोशिश करिएगा, ना कि उन चीज़ों को कि इन चीज़ों को दबाने के लिए आप एक नया पटाखा छोड़ दें। मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, महंगाई पर आपसे जवाब नहीं दिया गया, आपसे रोजगार पर जवाब नहीं दिया गया, आपसे सीमा सुरक्षा पर जवाब नहीं दिया गया, आपसे महिला सुरक्षा पर जवाब नहीं दिया गया, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है उस पर जवाब नहीं दिया गया। तो आप एक नया तोता लेते हैं, ये लो अखंड भारत ऊर्जा, उसने जाके पूरे भारत में जाके खिला दिया। क्या ये कर रहे हैं आप क्या करना चाहते हैं? इस तरह की सत्ता अगर मिल भी जाती है तो क्या आप चैन से सो पाएंगे? ये संभव नहीं है, ये गलत है।